शांत सरोवर के किनारे एक विशाल वट वृक्ष था जिसकी जड़ें सदियों की कहानियां अपने में समेटे हुए थीं। उसी सरोवर में एक बूढ़ा और ज्ञानी कछुआ रहता था जिसका नाम था ज्ञान सागर। उसका हर दिन उसी वट वृक्ष की छांव में बीतता। सरोवर में एक युवा और ऊर्जा से भरी मछली भी रहती थी जिसका नाम चपला था। चपला को अपनी गति और निरंतर प्रयास पर बहुत गर्व था। एक दिन जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें सरोवर पर बिखेर रहा था, चपला तेजी से तैरती हुई ज्ञान सागर के पास आई और बोली, हे ज्ञान सागर, आप तो युगों से संसार को देख रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। ज्ञान सागर ने धीरे से अपनी गर्दन बाहर निकाली और शांत स्वर में कहा, पूछो चपला, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? चपला बोली, मैं दिन रात अथक परिश्रम करती हूं, एक क्षण भी नहीं रुकती। मेरा मानना है कि परिश्रम ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन आप कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है और समय ही सबसे बड़ा बलवान है। तो आप मुझे बताइए, समय और परिश्रम में कौन बड़ा और श्रेष्ठ है? ज्ञान सागर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है चपला। इसका उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ही मिल सकता है। शांत होकर सुनो, मैं तुम्हें देवलोक की एक घटना सुनाता हूं। चपला अपनी सारी चंचलता त्याग कर ध्यान से सुनने लगी। ज्ञान सागर ने कहानी शुरू की। प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में एक सभा चल रही थी। सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी परिश्रम के देवता श्रमदेव और समय के देवता कालदेव के बीच बहस छिड़ गई। श्रमदेव ने गर्व से कहा, सृष्टि में मुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं चाहूं तो मनुष्य से रेगिस्तान में बागान उगवा दूं, पर्वतों को कटवाकर मार्ग बनवा दूं और सूखी धरती से जल निकलवा दूं। जिसके साथ मैं हूं उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तभी कालदेव शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, मूर्ख मत बनो श्रमदेव, तुम्हारा परिश्रम तभी तक सफल है जब तक मैं अनुमति दूं। मैं चाहूं तो तुम्हारे बनाए बागानों को एक पल में सुखा दूं, तुम्हारे बनाए मार्गों को भूस्खलन से मिटा दूं और तुम्हारे परिश्रम से बने साम्राज्यों को धूल में मिला दूं। हर वस्तु मेरे अधीन है, मैं ही अंतिम सत्य हूं। दोनों का विवाद बढ़ता देख भगवान विष्णु ने उन्हें शांत कराया और कहा, तुम दोनों ही सृष्टि के महत्वपूर्ण स्तंभ हो। तुम्हारी श्रेष्ठता का निर्णय शब्दों से नहीं, कर्म से होगा। हम एक परीक्षा आयोजित करेंगे। भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक की ओर देखा और कहा, उस मगध राज्य में देखो, भास्कर नाम का एक अत्यंत प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता है। बाढ़ में उसकी कार्यशाला, उसके औजार और उसकी बनाई सारी मूर्तियां बह गईं। आज वह इतना निराश है कि उसने छैनी हथौड़ी को हाथ लगाना ही छोड़ दिया है। तुम दोनों में से जो भी भास्कर को राज्य का सबसे सम्मानित राजशिल्पी बना देगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, श्रमदेव, पहले अवसर मैं तुम्हें देता हूं। तुम भास्कर का साथ दो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। कालदेव, तुम उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करोगे। श्रमदेव प्रसन्न होकर बोले, जैसा आपका आदेश प्रभु। श्रमदेव ने तुरंत मृत्यु लोक जाकर निराश भास्कर के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया। अचानक भास्कर को लगा कि हार मान लेना कायरता है। उसने अपनी टूटी फूटी छैनी उठाई और जंगल से लकड़ी का एक टुकड़ा ले आया। वह दिन रात भूल कर उस लकड़ी को तराशने लगा। वह इतना परिश्रम करता कि उसे खाने पीने का भी होश न रहता। कालदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। भास्कर जो लकड़ी लाता, उसमें समय से पहले दीमक लग जाती। उसके औजारों पर जल्दी जंग लग जाता। अधिक परिश्रम के कारण वह बीमार पड़ गया, जिससे उसका कीमती समय नष्ट हुआ। लेकिन श्रमदेव का प्रभाव प्रबल था। भास्कर ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी पर बहुत सुंदर गणेश प्रतिमा बनाई। एक व्यापारी की नजर उस पर पड़ी और वह उसे अच्छे मूल्य पर खरीद ले गया। उन पैसों से भास्कर ने नए औजार खरीदे और एक छोटी सी कार्यशाला फिर से बना ली। उसका परिश्रम रंग लाने लगा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। यह देखकर मगध के राजा ने उसे राजधानी के नए विष्णु मंदिर के लिए मुख्य प्रतिमा बनाने का कार्य सौंपा। यह भास्कर के जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। उसने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कला उस कार्य में झोंक दी। दिन रात के अथक परिश्रम के बाद उसने श्वेत संगमरमर की ऐसी अद्भुत प्रतिमा बनाई जिसे देखकर लगता था मानो स्वयं भगवान विष्णु साकार हो उठे हों। श्रमदेव वैकुंठ में मुस्कुरा रहे थे। उनकी विजय निश्चित लग रही थी।
प्रतिमा स्थापन से ठीक एक रात पहले कालदेव ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उन्होंने धरती के गर्भ में एक हल्की सी हलचल पैदा की। यह भूकंप इतना सूक्ष्म था कि किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में जिस आधारशिला पर प्रतिमा स्थापित होनी थी, उसमें एक महीन अदृश्य दरार आ गई। यह भास्कर के परिश्रम की कोई कमी नहीं थी, यह काल का प्रभाव था। अगले दिन भव्य समारोह में जैसे ही पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा को आधारशिला पर स्थापित किया, वह दरार चौड़ी हो गई। आधारशिला चरमराकर टूट गई और वह अद्भुत प्रतिमा फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने इसे राज्य के प्रति षड्यंत्र और भयंकर अपशगुन माना। भास्कर के सारे परिश्रम पर एक पल में पानी फिर गया। उसे बंदी बना लिया गया और मृत्युदंड की घोषणा कर दी गई। श्रमदेव यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने उनका चुना हुआ व्यक्ति, उनका परिश्रम, सब कुछ काल के एक ही वार से नष्ट हो गया। कालदेव मुस्कुराते हुए श्रमदेव के पास आए और बोले, देखा तुमने, तुम्हारा अथक परिश्रम मेरे एक क्षण के प्रहार को भी नहीं सह सका। श्रमदेव ने निराश होकर अपनी हार मान ली और कहा, आप ही श्रेष्ठ हैं कालदेव, अब मेरे इस भक्त को कोई नहीं बचा सकता। कालदेव बोले, नहीं श्रमदेव, तुमने मेरा केवल एक ही रूप देखा है, विनाशक का। अब मेरा दूसरा रूप देखो, मरहम लगाने वाले का। मैं ही समय हूं जो घाव देता है और मैं ही समय हूं जो उन्हें भरता है। इतना कहकर कालदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। जिस राजा ने क्रोध में मृत्युदंड सुनाया था, उसी राजा को रात में बेचैनी होने लगी। उसे बुरे स्वप्न आने लगे। उसके मन में विचार आया कि बिना पूरी जांच के एक कलाकार को मृत्युदंड देना शायद अन्याय है। उसने दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया। उधर कारागार में भास्कर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका क्रोध और उसकी निराशा शांत होने लगी। काल ने उसे धैर्य और चिंतन प्रदान किया। वह सोचने लगा कि गलती कहाँ हुई। उसने अथक परिश्रम तो किया, पर क्या उसने प्रकृति और समय के नियमों को समझने का प्रयास किया? कुछ सप्ताह बाद राजा के भूवैज्ञानिकों ने मंदिर के खंडहरों की जांच की और उस अदृश्य दरार और धरती के नीचे की हलचल का पता लगा लिया। यह सिद्ध हो गया कि इसमें भास्कर का कोई दोष नहीं था। भास्कर को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रतिमा पुनः बनाने का अनुरोध किया। इस बार भास्कर बदला हुआ इंसान था। उसमें श्रमदेव की ऊर्जा तो थी, लेकिन साथ ही कालदेव का दिया हुआ धैर्य और ज्ञान भी था। उसने अथक परिश्रम फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने महीनों का समय लेकर सही पत्थर को खोजा, भूमि का परीक्षण किया और एक ऐसी मजबूत नींव डिजाइन की जो भविष्य में किसी भी कंपन को सह सके। उसने परिश्रम को समय के ज्ञान के साथ जोड़ दिया। जब नई प्रतिमा बनकर तैयार हुई तो वह पहले वाली से भी अधिक दिव्य और भव्य थी। उसमें केवल कला नहीं, बल्कि अनुभव और ज्ञान की आत्मा भी झलक रही थी। भास्कर को राजशिल्पी की उपाधि दी गई और वह इतिहास में अमर हो गया। वैकुंठ में भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अब तुम दोनों समझे। श्रमदेव, तुम्हारे बिना कोई निर्माण संभव नहीं। तुम कर्म की प्रेरणा हो, और कालदेव, तुम्हारे बिना कर्म में ज्ञान और धैर्य नहीं आ सकता। तुम परिणाम के नियंत्रक हो। कोई एक बड़ा या छोटा नहीं है। परिश्रम वह नाव है जो मनुष्य को लक्ष्य की ओर ले जाती है, और समय वह नदी है जिस पर वह नाव चलती है। नाव के बिना नदी पार नहीं हो सकती और नदी के बिना नाव का कोई अस्तित्व नहीं। दोनों का सामंजस्य ही सच्ची सफलता है। यह सुनकर श्रमदेव और कालदेव दोनों ने एक दूसरे को सम्मान से देखा और अपना विवाद सदा के लिए समाप्त कर दिया। कहानी समाप्त करके ज्ञानी कछुए ज्ञान सागर ने चपला की ओर देखा। चपला की आंखों में अब एक नई समझ की चमक थी। वह समझ गई थी कि उसका अथक परिश्रम अमूल्य है, लेकिन समय के धैर्य और ज्ञान के बिना वह अधूरा है। उसने ज्ञान सागर को प्रणाम किया और शांत चित्त से सरोवर में तैरने लगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कड़ी मेहनत और सही समय पर सही निर्णय दोनों का संतुलन आवश्यक है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल कथा सरोवर को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप ऐसी और भी मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों का आनंद ले सकें। मिलता हूं आपसे एक और अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।